ओम यम यक्षरूपम दधीति विदुतम भूम कंपायमानं सं संहारमूर्ति श्री मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकायम विकृतनक मुखम उदर्भरूपम करालम पम 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 पापनाशम रणमतुषदतम भैरवम क्षेत्रपालम। आज जिन लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित इस स्वरूप पर किया है, जो स्वयं प्रभु का ही हर एक को प्रभु ने अपने सरंग रूप सब दिया है, इसको भी उन्होंने प्रदान किया। इसे आपने, इस स्वरूप को आपने गुरुदेव शब्द से संबोधन कर लिया है और उन्हीं की कृपा से इस स्वरूप से श्रद्धा सुमन समर्पित करके कुछ शब्द भी ले लिए हैं, जिन शब्दों को गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु मंत्र बहुत बड़ी असीम शक्ति है। जैसे स्वयं भगवान वेद व्यास, जिन्होंने वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, स्वयं भागवत की रचना की है, उन्होंने श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन भी किया है कि इस मृत्यलोक में जो जन्म लेता है वो अपने कर्म बंधनों के कारण उसे दुख और सुख मिलता रहता है। यहाँ माध्यम एक दूसरा व्यक्ति तो जरूर बन जाता है, लेकिन नहीं, हम ही नहीं जो कर्म किए हैं जन्म जन्मांतरों में अच्छे और बुरे, उसी के अनुसार हमें दुख और सुख इस मृत्यलोक में मिलता है। कारण जो बनता है उसी से ही दुश्मनी, वैर, मनमुटाव ये सब जन्म लेने लगते हैं। गुरुमंत्र एक वो असीम शक्ति है जो कि आपके जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधन को काट देती है। जिसने श्रद्धा और भक्ति से मंत्र जप किया है, उसे जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों से छुटकारा अवश्य मिला है। जब तक सारे बंधन कट नहीं जाते, तब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता है और वो इस भव सागर में डूबता रहता है। हम आप सब जन्म लेते रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये आवागमन छूटता नहीं है। जिसने अगर सत्कर्म करना छोड़ देता है मनुष्य योनि में, तो उसकी योनि भी बदल जाती है। 84 और नरक इत्यादि उसे कर्मानुसार मिलते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो मनुष्य जन्म पाने के बाद कम से कम अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपनी भावना को निर्मल और पवित्र रखे और सत्कर्म करे। जो बन पड़े वो करे। सत्कर्म धन दौलत से ही नहीं होता। आप स्वयं किसी को सांत्वना दें, उसे रास्ता दें, ये भी एक सत्कर्म है। उसकी मुसीबत में खड़े हो जाएं और कुछ ना करें, ये भी एक सत्कर्म है। तो सत्कर्म इतना सरल है, जो सत्कर्म करते रहते हैं और मंत्र ले लिया है, वो अवश्य में वो सदगति को प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं।